उतना बड़ा फ्रॉड, उतना बड़ा झूठा, उतना बड़ा जुमलेबाज प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश की जनता का दुर्भाग्य है कि इस जालिम के झांसे में आकर के देश का सत्यानाश करा लिया और देश आर्थिक रूप से गुलामी के कागार पर पहुंचा हुआ है, आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है। सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी रह गई हैं। लोग पसंद कर रहे हैं उन्हें, जगह जगह उनकी सरकार बन रही है। उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने चुन लिया उनको। ऐसा है, उन्हीं के पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे माननीय स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने राजधर्म का पालन करना सिखाया था। गोधरा कांड किसी कोई भूला नहीं है। तो आरएसएस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी की मंशा है कि देश में 2024 तक इनको कुकर्मों को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के नाम पर और देवी देवताओं के नाम पर हिंदू के अनुवांशिक संगठन जो आरएसएस के तरफ से हैं दंगे फसाद करते रहे और हिंदू मुसलमान के नाम पर रोटी सेक करके कुछ मूर्ख हिंदुओं की वजह से ये लोग सत्ता में बरकरार हैं। आप भी एक हिंदू है, राम जी को घर मिल गया, घर दिलवाया मोदी जी ने, आपको तकलीफ क्या है? अच्छा ये बताइए, जिसने चांद तारों को बनाया, जिसने सूरज को बनाया, जिसने इस पृथ्वी का निर्माण कराया किया, जिसने हवा बनाई, जिसने जल बनाया, जिसने पृथ्वी का निर्माण किया, उसको घर हम और आप दे सकते हैं? भाजपा वाले तो यही कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया। अच्छा, इस देश में मूर्खों का अभाव रहा है। जब गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इस टाइप के लोग आंदोलन कर रहे थे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए, समझ रहे हैं, तो इस देश में गद्दार भी थे, चाहे वो ग्वालियर स्टेट रहा हो या बाबर को बुलाने वाला मेवाड़ का महाराणा सांगा रहा हो। समझ गए? चंद्रशेखर आजाद को के लिए मुखबिरी करने वाला इस देश का ब्राह्मण ही था। नाथूराम गोडसे भी इस देश का मराठी ब्राह्मण था जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। तो इस देश में न गद्दारों का, देखिए कोई आज के डेट में अपने बच्चे का नाम विभीषण, मीर जाफर, मीर कासिम, जयचंद नहीं रखता। कासिम तो रखते हैं, मीर कासिम यार, मीर छोरी तो टाइटल है उसका। चलिए, भाजपा वाले कहते हैं कि हमारा आने के बाद जय श्री राम गर्व से बोलते हैं हम। देखिए, पहले चंबल के डकैत बड़े गर्व के साथ जय भवानी बोल करके डकैती डालते थे, अत्याचार करते थे, बलात्कार करते थे। आपको जय श्री राम से और जय श्री राम के नारे आप डकैत से जोड़ेंगे? आप कैसे हिंदू हैं? आपको मैं हिंदू नहीं हूँ। क्या है आप? मेरा धर्म है सनातन धर्म। मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय नागरिक हूँ। तो सनातन धर्म है तो उसका पालन आप करिए ना। जय श्री राम से आपको दिक्कत है? नहीं, आप उसको डकैत के वर्ड से जोड़िएगा। ऐसा है कि उस नाम को लेकर के जयकारा लगा करके, नारा लगा करके इस देश के मूर्ख कुछ व्यक्ति जो हैं 100-200 के चक्कर में इस देश में दंगे फसाद करवा रहे हैं। दिक्कत किस चीज माम से? लिंचिंग कर रहे हैं। आप सब नारे लगाने वाले क्यों बोलते हैं? अगर हम हिंदू हैं तो हम बोलेंगे जय श्री राम। आप हिंदू है, बोलिए जय श्री राम। मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलिए जय श्री राम। नहीं बोलूंगा। मैं सीताराम बोलूंगा, हर हर महादेव बोलूंगा, अल्लाह अकबर बोलूंगा। मैं सेकुलर विचारधारा का हूँ बंधु। मैं सबसे राम और रहीम सबसे मोहब्बत करता हूँ। आपको बीजेपी वालों से दिक्कत है? ये जय श्री राम लगाएंगे अल्लाह अकबर का नारा? हाँ, अल्लाह अकबर तो बोल ही रहा हूँ। अल्लाह अकबर वाले भी आतंकवाद जो होते बम फोड़ते अल्लाह अकबर बोल के। हाँ, तो उनके लिए भी गुनाह है। तो जय श्री राम क्यों नहीं बोल रहे हैं आप फिर? भाई तो वो भी वही काम कर रहे हैं। अब आए ना रास्ते पर कि आतंकवादी से आरएसएस इस देश के लिए नासूर है। इस देश में जो है अफगानिस्तान जैसे टेररिज्म आरएसएस में पैदा होते हैं और किए जाते हैं। हिंदू जो है खतरे में आ गया है, तो राज ठाकरे जो है 5 तारीख को हिंदू को एक करने आ रहे हैं, तो आप शामिल होंगे उसमें?
कौन सा? राज ठाकरे आ रहे हैं हिंदुओं को एक करने। राज ठाकरे, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत। अच्छा ये बताइए, भाजपा राज में इतना सख्त, इतना महान प्रधानमंत्री के रूप में होते हुए इस देश का हिंदू खतरे में आ जाएगा? इस देश का हिंदू तो खतरे में आ जाएगा। आप तो महान मान ही रहे नहीं रहे ना। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ। राज ठाकरे क्यों देखो राज ठाकरे मूर्ख आदमी है, जाहिल है। वो इस देश में 2-4-10 ठो विधायक और एमपी पैदा करने के लिए सब नौटंकी कर रहे हैं। उनकी राजनीतिक, यही उनकी जो है राजनीतिक पेशा है, राजनीति नहीं पेशा है। तो कह रहे हैं अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ, मॉब लिंचिंग हो रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अच्छा, हाँ, ये जितने भी रामनवमी के दिन और इसके दिन क्या बोलते हैं, हनुमान जयंती के दिन दंगे फसाद इस देश में हुए हैं, शुरुआत जो हुई है वो सब मुसलमानों ने, सिखों ने, क्रिश्चियनों ने और हमारे जैसे लोगों ने किया होगा, यही ना। कितनी गिरफ्तारियाँ हुई? बुलडोजर चल तो रहा, जिसने किया है बुलडोजर चल तो रहा। अच्छा, वो गुप्ता जो कागज दिखा रहा था वो भी मुसलमान था नहीं? नहीं है कि नहीं? गुप्ता भी मुसलमान है। तो जयप्रकाश चतुर्वेदी भी इस्लाम धर्म से मोहब्बत करने वाला। हम मोहब्बत के पुजारी हैं। क्या इससे ये पता लगता है ना, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चल रहे हैं वो। अच्छा, कौन सा विकास हुआ था हमको बता दीजिए।